निवेशकों की पहली पसंद बन रहा उत्तराखंड। राज्य के समग्र विकास में उचित एवं तीव्र औद्योगिक विकास का अहम योगदान होता है, जिससे राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में असीम संभावनाओं का विस्तार होता है। जिसके तहत हमारी सरकार द्वारा सुनिश्चित एवं सुनियोजित उद्योग नीति के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तराखंड निवेशकों की पहली पसंद के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पूरी तत्परता के साथ कार्य किए, जिसके तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई निर्यात नीति लागू की गई है। वर्ष 2015-16 में लगभग 11,000 करोड़ के निर्यात के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में 16,000 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया। काशीपुर में एरोमा पार्क 41 एवं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 102 एकड़, सितारगंज उधम सिंह नगर में प्लास्टिक पार्क 40 एकड़ का हुआ शिलान्यास। सभी उद्योगों के लिए बेहतर व्यवस्था हेतु बेहतर कनेक्टिविटी, सस्ती और सुलभ बिजली और दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भी हमारी सरकार क्रियाशील है। प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम एवं उद्यमियों के साथ सतत संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को भी विश्व स्तर पर पहचान मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो व लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई गई, जिनके परिणाम आज धरातल पर दिख रहे हैं। अपने माण आगमन पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने यात्रा व्यय का 5% संबंधित स्थानों के मूल निवासियों द्वारा उत्पादित स्थानीय वस्तुओं को खरीदने पर खर्च करने का आह्वान किया था। जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। लेकिन मैं यहां से हिंदुस्तान भर से जो प्रवासी आते हैं, जो यात्री आते हैं, एक जीवन में व्रत बनाइए कि आप यात्रा में जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5% उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत और सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान भी मिल रही है। चूड़ा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, भूटिया दन, रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को GI सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य से 1.5 गुना कुल 10,048 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किए गए। सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिए जाने के लिए तथा निवेश के नवीन क्षेत्रों को पहचान देने हेतु स्टार्टअप नीति घोषित की गई थी। नीति का उद्देश्य राज्य में उद्यमशीलता की भावना को पोषित कर समग्र रूप से विकास हेतु समुचित इकोसिस्टम विकसित करना था। उत्तराखंड हिमालय की गोद में
वहां के हमारे साथियों से सुने वो क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने विश्व की सबसे छोटी और सबसे सस्ती ईसीजी मशीन विकसित की है। स्टार्टअप नीति का ही ये परिणाम है कि हर एक ग्रेजुएटिंग यंगस्टर अब अपना स्टार्टअप, अपना उद्यम करने का सोच सकता है, क्योंकि इससे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी कि क्या स्टार्टअप होता है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर ये एक सिर्फ मेट्रो सिटीज की कहानी बन के रह गया था। पर स्टार्टअप नीति शुरू होने के बाद ही सब लोगों को पता चला कि स्टार्टअप आप भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट कर रही है। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत अभी तक राज्य में 136 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा 36 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य में 11 इंक्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा सैद्धांतिक अनुमति जारी की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को भी मंच मुहैया कराने के लिए ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता सम्मेलन, गुल्लक कार्यक्रम जैसे आयोजन करवाए जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार सतत क्रियाशील है, जिसके तहत भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एमएससी क्लस्टर विकास योजना में प्रदेश से प्रथम बार गोल्ड ज्वेलरी क्लस्टर हल्द्वानी, मेंथा क्लस्टर काशीपुर, गुड और खांडसारी क्लस्टर रुड़की, पेटयान क्लस्टर भगवानपुर और फार्मा क्लस्टर सेलाकुई के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजे गए हैं, जिसके तहत गोल्ड ज्वेलरी क्लस्टर तथा गुड एवं खांडसारी क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन क्लस्टरों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी सीएफसी स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई में 1371 परियोजनाओं में 5779.3 करोड़ के पूंजी निवेश के प्रस्ताव अनुमोदित हैं, जिनमें 24,126 रोजगार प्रस्तावित हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई के लिए लागू इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ आधिकारिक पात्र इकाइयों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एसएलबीसी बैंकों एवं औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना में अब 50,000 तक ऋण और 20,000 तक का अधिकतम अनुदान मिल सकेगा। ऋण और अनुदान की सीमा में ये विस्तार ठेली रेहड़ी वाले व्यवसायों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने हेतु किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम अब धरातल पर भी नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड ने उद्योग के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिससे आज उत्तराखंड निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। उत्तराखंड को लॉजिस्टिक में अचीवर्स श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया। कोविड के बाद 2 साल में 600 से अधिक नए उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें 35,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ और जिसके माध्यम से 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2021 के राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी मिली है। राज्य का वातावरण पूर्णतः उद्योगों के अनुकूल है। हमारी कोशिश संपूर्ण देश में ये संदेश देने की है कि उत्तराखंड उद्योगों के लिए एक श्रेष्ठ डेस्टिनेशन है, जिसके लिए हम सदैव की भांति पूरी संकल्पबद्धता के साथ कार्यरत हैं। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, खुल रहे हैं रोजगार के नए द्वार।